बाबर और रिजवान की जोड़ी ओपनिंग पेयर में एक बार फिर से ए जितू दिखोती उत्थे यान खलोती। कोई खेले ना खेले, शादाब तो खेलेगा। आजम खान विद ऑलराउंड परफॉर्मेंस, मेरा दोस्त सैल्यूट। पता ये चला है कि बाबर और रिजवान के अलावा सारी की सारी टीम ही मसला है। हार गए, फिर से मैच हार गए। तुम लोग क्या सोच के बैठे थे कि हम लोग एक से सीरीज बराबर कर देंगे? खैर भाई, ह्यूज शाउट आउट टू दोज पीपल के जो समझते थे कि बाबर और रिजवान ही टीम का सबसे बड़ा मसला है। इनको ओपनिंग पेयर से हटा देंगे तो हमारी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। खैर भाई, अब तो सबको पता चल गया कि बाबर और रिजवान के अलावा ये टीम कुछ नहीं है। दरअसल हमें ये पता चला है कि बाबर और रिजवान के अलावा सारी की सारी टीम ही मसला है। खैर भाई, कसूर हमारा भी नहीं है। हम लोगों ने भी वो शुरलियां बटा के देख लिए थे नो लुक शॉट्स वाले। तो अब हमारे जो शशके हैं वो पूरे हुए हैं। तो अब हमें समझ लगी है कि नहीं, जो पहले ओपनिंग पेयर था वही ठीक था। अब हमारे जब वो ओपनिंग पेयर वो बदला है तो अब हमारे मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। हमें पता चल गया कि हम लोग कहीं से भी ठीक नहीं है। क्लेम तो हमारा ये है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं। पता ये करा लो कि ये जो सामने टीमें आ रही हैं वो लूडो या कैरम बॉल की टीम है, फिर तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जो अगर नहीं है तो फिर तो भाई हमारा कोई चांस नहीं है। आज बड़े दिनों बाद हमें ये देखने को मिला कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है उसने 60 रन जोड़े पावर प्ले में, 59 रन वैसे तो, और हम लोग खुशियां मना रहे थे। वैसे ये कोई 60 रन भी आजकल की पावर प्ले में को बहुत ज्यादा नहीं होते। इंग्लैंड ने 78 मार दिए थे, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड ही यही है और हम खुश हो रहे थे कि भाई क्या बात है। ये बहुत अरसे बाद हमें देखने को मिला है। वरना साइम अयूब साहब तो पहले या दूसरे ओवर में और विकेट देके पे जाते सी, बाद में हमारी टीम में फिर वही बाबर और रिजवान खेल रहे होते थे। तो आज पावर प्ले में दोनों ने ठीक ठाक खूब पिटाई लगाई और 60 रन तकरीबन जोड़ लिए थे। और उसके बाद जो एक्सपोज हुआ है हमारा मिडल ऑर्डर, वो तो शुक्र है भाई बीच में मोहम्मद उस्मान ने कोई रन जोड़ लिए थे, वरना तो हमने ये जो 160 तक पहुंचे ये भी नहीं था पहुंचना। हम 160 कहाँ पहुंचे, हम तो पीछे रह गए हैं। लेकिन हमने ये जो स्कोर है ये भी नहीं हो रहा था हमसे। फ़खर जमान सिर्फ वही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने जो इंटेंट दिखानी है वो दिखाई भी आज के मैच में। तो कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जब इंटेंट शो कर रहा है, हमारी किस्मत ही बुरी है भाई। हम इंटेंट शो करके भी हार रहे हैं, हम इंटेंट ना शो करके भी हार रहे हैं। समझ नहीं लग रही कि जाए केड़े पास है। खैर भाई, फिर आ जाते हैं हमारे शादाब खान भाई। कोई खेले ना खेले, शादाब तो खेलेगा। कौन माई का लाल है जो उन्हें टीम से बाहर कर सके? वो खुद कह रहा होगा एक टाइम पे कि भाई मुझे नहीं खेलना, मुझे माफ कर दो। लेकिन हमने कहा कि शादाब तुम हमारे मैच विनर हो, तुमने ये मैच जितवाना है, मैच हरवाना है और तुम यार हालत में खेलोगे। भाई वो बंदा मेंटली डिप्रेस्ड है पूरे तरीके से, पता चल रहा है अंडे खा रहा है, उससे बॉलिंग सही नहीं हो रही। लेकिन हम बाजिद है कि भाई शादाब खेलेगा, हर हालत में खेलेगा। वो खुद कह रहे हैं कि भाई, वो खुद अंदर से कह रहा होगा कि मुझे मत खिलाओ, मुझे मत खिलाओ। ये वाला सेम जो है ना, ये फ़खर जमान के भी साथ हो गया था ये वर्ल्ड कप में। फिर हमने उसको बाहर बिठाया और फिर मैचेस में लेके आए, तो फिर वो न्यूजीलैंड के मैच में उससे परफॉर्म कर दिया। तो भाई प्लेयर पे बैड पैच अगर आया हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों खिलाई जा रहे हैं? आप कोई और अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो। हमें पता है कि आगे स्पिनिंग ट्रैक्स आने हैं तो इब्रार को ट्राई कर लो, लेकिन नहीं, शादाब को बदतर क्यों मिडल ऑर्डर में सेट करने की कोशिश की जा रही है एज अ बैटर पर्पसली, जबकि हमको पता है कि वो एक ऑलराउंडर नहीं है, वो एक बॉलर ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। मतलब उनकी बॉलिंग की हमें ज़्यादा ज़रूरत है और वही उनसे ठीक नहीं हो रहा। खैर आज बॉलिंग में मुझे लग रहा था कि ज़्यादा रन बढ़ जाएंगे उनको। वैसे तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे पहले 1-2 ओवर्स में, लेकिन फिर जॉनी बेयरस्टो ने उनको एक ओवर तगड़ा लगा दिए, दो छक्के उसमें भी लगा दिए। तो कुल मिला के बात यह है कि फिर से उनकी वो फॉर्म तो वापस ना आए। फॉर्म तो वापस तब आनी थी जब वो विकेट्स लेते, और विकेट्स तो उन्होंने कोई नहीं ली। तो उससे पता ये चला कि शादाब खान को हम ज़बरदस्ती पेल रहे हैं टीम में, जबकि वो खुद कह रहे कि भाई मैनू माफ करो, मेरी जान छाड़ दो। शायद अगर उसके पास अथॉरिटी होती ना तो वो शायद ये कहता कि मैंने वर्ल्ड कप भी ना सेलेक्ट करो, माफ कर दो। देखो भाई, फिर आ जाते हैं हम लोग आजम खान की तरफ। आजम खान को तुम लोग हल्का ले रहे थे। खैर हल्का तो किसी सूरत में नहीं है, लेकिन उसने बता दिया है कि ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्या होती है। मेरे दोस्त ने क्या तो कोई खूबसूरत अंडा दिया है और उसके बाद 2 क्रूशल कैचेस भी तो छोड़े हैं, तुम लोग भूल कैसे सकते हो? खैर मेरे दोस्त ने जो बैटिंग में गन किया है, मार्क वुड ने ऐसे लंबा डाल लिया था और ऊपर से ऐसे 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 लगाई हैं ऊपर से झपाटे। भाई वो जिन लोगों को पता नहीं है, सरकारी स्कूल में ऐसे ही होता है कि 2 लड़के पकड़ के लंबा डाल लेते हैं, ऊपर से उस्ताद मारने वाला होता है। सेम वही कहानी हुई है। आजम खान को लंबा डाल लिया था मार्क वुड ने। ये शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल 95 माइल्स पर आवर की तरफ से, और यहाँ जा रही है, यहाँ से निकल रही है बॉल। दोस्त को समझ नहीं लग रही, ये ट्रैप पहले भी हो चुका है। वो सही कहते हैं, एक कोई है हमारे कि भाई इनको शॉर्ट बॉल जब भी कराओगे ये फंसेंगे ही फंसेंगे। हमने जान छुड़ाई थी आसिफ अली से, खुशदिल शाह से, इस वजह से कि भाई उनको जो मुंह पे बॉल मिलता है वो छक्का मार देते हैं और जो पीछे बॉल मिलता है उसमें वो कैच आउट। तो ये भाई साहब भी वही सेम है। हमारी किस्मत देखो कि हमें जो रिप्लेसमेंट मिल रही है वो उससे भी गई गुजरी है।
मतलब कि अब आजम खान पे हम इस हालत में, जबकि वो इतनी सारी इनिंग्स में वो एक भी 30+ स्कोर नहीं कर पा रहे, एक आधा शायद उन्होंने किया है, हम लोग उन पे रिलाई किस तरह से करेंगे, किस तरह से हमें भरोसा होगा कि भाई आजम है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो नहीं है भाई, आजम है तो भाई वो तो विकेट अपनी थ्रो करके हो पे जान दे। आपको लगता है कि अब टीम जो है वो उनको आगे बॉल करेंगी? वो तो सब पहले से ही तैयारी बना के आई हुई है शॉर्ट बॉल्स की, प्रॉपर तरीके से मेरे दोस्त को शॉर्ट बॉल हुई है, पता कोई नहीं चला कि कहाँ से बॉल आई, कब निकल गई और ऑफ पे जाना विकेट देगी। और फिर जो उस दोस्त ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, कोई रेगुलेशन कैचेस हैं, उससे पता ये चला है कि भाई मेरे दोस्त भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है मैचेस के लिए, क्योंकि वो फास्ट में जी रहे हैं। उसको बार बार वही ख्याल आ रहा होगा कि मैंने आज अंडा जो दिया है टीम के लिए, टीम को प्रोटीन की कमी नहीं होगी उस अंडे से, लेकिन बार बार रह के उसे यही ख्याल आ रहा होगा। और इसी वजह से भाई रेगुलेशन कैचेस उसने ड्रॉप किए हैं। ये जो 2 कैचेस उसने ड्रॉप किए हैं, ये तो भाई नींद में भी कोई विकेट कीपर पकड़ सकता है, उसने वो कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो उसे पता ये चला है कि हम लोग टीम में जो प्लेयर्स हैं ज़बरदस्ती उनको घुसाया हुआ है, और इस उम्मीद पे कि शायद चल जाए। अब कैरेबियन में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, हम इस वजह से उसको लेके जा रहे हैं कि शायद नहीं पता कोई आउटसाइड चांस, साहिब मयूब साहब के साथ भी यही था, हम लोग आउटसाइड चांस पे चल रहे थे कि क्या पता चल जाए, क्या पता चल जाए। चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हमारी पूरी की पूरी टीम वो जो है वो उम्मीदों पे बसी हुई है। खैर भाई आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। रात को वीडियो बनाई थी लेकिन गलती से टीम में इतना बौखला गया था कि हमें समझ ही नहीं लग रही, मेरी जो वीडियो बनाई थी वो गलती से डिलीट हो गई। सुबह दोबारा उठ के बनानी पड़ी वीडियो। एक तो ये जो टाइम है ये भी बहुत बुरा है, नया क्रिएटर हूँ तो भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, कोई देखता ही नहीं है, तो मैं ऐसे बोलने का क्या कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई अगर अच्छी लगे तो लाइक शाइक भी कर देना। ठोको लाइक ठोको।